Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने जा रहे हैं जिनके आने से बेहद आपकी लाइफ जो है खुश हो जाएंगे आप, एंड आपकी ज़िंदगी भी एक नया मोड़ लेने वाला है. सो लेट्स फाइंड आउट. आप जानते ही है टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, कौन आ सकते हैं उनकी लाइफ में, और उनकी लाइफ बहुत ही अच्छा सा एक मोड़ लेने वाला है. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. ऐसा कोई साथी आपके जीवन में ज़रूर आने वाले हैं जो बेहद आपको समझेंगे और आप जो बात कहेंगे उनसे उनको स्पष्टता से, चाहे वो उस चीज़ के लिए चाहे वो अपोज करे या आपके एग्री में फॉर में जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो आपका अटेंशन ज़रूर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास कार्ड आया है वो है 10 ऑफ कप्स. ग्रेट. वी डू हैव 7 ऑफ वैंड्स. Alright. So we do have the star. यहाँ पे है टावर, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स. ग्रेट. वी डू हैव किंग ऑफ वैंड्स, द फूल कार्ड. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हर्मिट. ग्रेट. सो यहाँ पे है कैंसर पाइशी. यहाँ पे मेजर अरकाना 1 2 3 एंड 4 मेजर अरकानाज है. यहाँ पे कैंसर पाइशिस एंड स्कॉर्पियो है, कर्क वृश्चिक और मीन राशि है. यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, वृषभ कन्या मकर राशि है. आप खुद ही देख रहे हो एरीज लियो सजिटेरियस है, मेष सिंह धनु राशि है. यहाँ पे कुंभ राशि है, एक्वेरियस है. वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो एंड वर्गो इम्पॉर्टेंट है. अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया है कोई बात नहीं, ठीक है. एक्वेरियस एंड जेमिनी इज देयर. 10 16 17 and 7 and 9 can be very important. 10 9 7 16 and 17 can be the important dates जिस डेट पे आप लोग मिल सकते हैं. इम्पॉर्टेंट मंथ्स हो सकता है जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर. अक्टूबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, जून ऑल्सो कैन बी इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सो ये इंसान कैसे होंगे? ये इंसान इतना ज़्यादा करेजियस होंगे, बोल्ड होंगे, सिंसियर भी होंगे, एंड विदाउट एनी टाइप ऑफ यू कैन से दैट कभी भी ये शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं. इनका ये मानना है कि शॉर्टकट से कभी भी हम लोग अपने मकसद पर नहीं पहुंच पाते, और अगर पहुंच भी जाते हैं तो घूम फिर कर ज़ीरो पे आ जाते हैं. ये पर्सन के साथ आपकी जो जर्नी रहेगा काफ़ी ज़्यादा सुंदर होगा, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग. लाइक अगर आप उनको समझा के कहेंगे भी, एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपने घर में आ रहे हो आफ्टर वर्किंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, आप काम करके आ रहे हो, थके हुए आ रहे हो, हेक्टिक स्केड्यूल है, ये भी आ रहे होंगे, आप एक दूसरे को इनफ टाइम देंगे, एक दूसरे को समझेंगे, बातचीत करेंगे. ऐसा नहीं कि बहुत काम हो गया बस रेस्ट लेना है, बस आके एकदम सो गया, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. यू विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स फॉर ईच अदर. देयर इज़ अ फ्रेंडशिप, ओके, विच विल बी देयर. ये इंसान भी कठोर तपस्या आप बोल सकते हो. इसके बाद अगर ये अभी कामयाबी के शिखर पर है तो यहाँ पे तो मुझे ज़रूर दिख रहा है दैट दे हैव फेल्ड सेवरल टाइम्स. ठीक है, इनको बहुत बार फेलियर आ चुका है उनके लाइफ में, बट ये कभी भी क्विट नहीं किए हैं. इन्होंने कुछ चीज़ों को बनाया, फिर बिगड़ गया वो, फिर बनाया, फिर बिगड़ गए.
इवन इनकी ज़िंदगी में भी रिलेशनशिप कुछ इस प्रकार आए हैं. ओके, सो द रिलेशनशिप्स in their life had happened like that. They were first of all in love and then it got broken up. Again they fell in love. Again it broke. तो ये हादसा आपके साथ भी हुआ होगा. कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आ रहे हैं? What is their purpose? Their purpose is to make you happy. Their purpose is to make you understand not to be codependent on each other. ये इंसान आपको ये भी सिखाने के लिए आ रहे हैं कि किसी के ऊपर कोडिपेंडेंसी अच्छा बात नहीं होता है. ये इंसान आपको ये भी सीख देने के लिए आ रहे हैं कि देखो हम अपने दम पर कामयाब हो सकते हैं. किसी का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होता है until and unless they are your well wishers. अगर ऐसा है कि दोस्त में से पीठे मतलब जैसा होता है ना कि पीठ पीछे पूरी तरह से बैकस्टैप करने के लिए रेडी हो जाएंगे, फॉल्स विटनेस दे देंगे, जो हुआ नहीं वो भी बोल देंगे, फिर बाद में आके बोलेंगे अरे मैं तो तेरा दोस्ती हूँ. ऐसा फ्रेंडशिप से ज़्यादा अच्छा है कि ना हो. सो दे आर गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ लेसन्स ऑल्सो एट द सेम टाइम. कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल में काफ़ी डिफरेंस हो. ठीक है, दे हैव लाइक यू नो व्हाट, मे बी यू आर so much popular and they are not, they are very simple. कुछ लोगों के लिए ये बहुत सिंपल दिख सकते हैं बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. कुछ लोगों के लिए इनका फील्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है. कुछ लोगों के लिए इनका फील्ड हो सकता है फाइनेंस, फाइन आर्ट्स भी हो सकता है. इनके घर में बहुत बड़ा एक गेट होगा, चाहे अपार्टमेंट्स में रहते हो चाहे उनका खुद का ठीक है बना हुआ घर हो. So there the entrance will have big gate and with full of security. कुछ लोगों के लिए इंसान जो है रियल एस्टेट डीलिंग्स करते हैं, इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकर, इट्स लाइक दैट. कुछ लोगों के लिए इनके साथ ही कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं इनके साथ काम करने के लिए जो बिल्कुल अगर हम देखें कि सोसाइटी के हिसाब से वो सही नहीं है. मे बी दे आर लॉयर्स, maybe they deal with the criminals every day, maybe they are like that, maybe they are police officers, maybe they are in charge of the like ये हो सकता है कि जैसे होता है ना कि in case of custody they are in charge of that. So इनका अक्सर पाला पड़ता रहता है. Alright, so they are also very cute. अगर for female they are very cute. For male they have like fixed like they give fixed looks, like very much you can say sincere and definitely dedicated, hard working, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे. ये इंसान जो है सनराइज से सनसेट तक काम कर सकता है विदाउट एनी टाइप ऑफ यू कैन से स्पेशल असिस्टेंस. कुछ नहीं चाहिए, ये काम करते रहेंगे और इनके लिए मायने जो सबसे रखता है वो है काम. अभी मुझे ऐसा इस तरह से इंट्यूशन आया फॉर गॉड से मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे आप इनको पीछे से हक कर रहे हो और ये भी आपको हक कर रहे हैं. सो दे विल रेसिप्रोकेट योर लव. ओके, फॉर फीमेल दे कैन हैव कर्ली हेयर एंड स्लिम बॉडी एंड टोन्ड बॉडी. थोड़ा सा चबी भी हो सकता है, चबी चिक्स, इट्स लाइक दैट. सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ you can say that other cards. फिर हम देखेंगे इनिशियल्स. So who is this person? ये इंसान कौन है? Who is this person? कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जब आप इनको मिल रहे होंगे ना तो हो सकता है इनका मूड उस दिन बहुत ख़राब होगा. मैं नहीं बोल रही हूँ कि डेटिंग में कुछ इस तरह से है, बट हो सकता है their mood was not okay but still you had to meet with this person. इस तरह से हो सकता है. joy and delight, ये इंसान सही में आपको खुशी देने के लिए आ रहे हैं. फर्स्ट कार्ड भी यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी जॉय एंड डिलाइट से ही स्टार्ट हो रहा है. एक्सपैंड योर हॉराइजन्स, वास्ट विस्टास.
क्रॉसिंग ब्रिजेस, ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में, मैंने आपको ये कहा है कि बहुत सारे लोग हमारे ज़िंदगी में आते हैं, ठीक है, परमानेंटली आते हैं, कुछ लोग टेम्पररी आते हैं, ये आपके ज़िंदगी में परमानेंटली आ रहे हैं। टू क्लोज द गैप, टू क्लोज द ब्रिज, फासला को मिटाने के लिए। मे बी दिस इज़ योर एक्स, बट फॉर सम ऑफ यू इट इज़ नॉट योर एक्स, इट इज़ अ connection of with a new partner. Protected by angels, you are cherished by the angels. अगर आप इस वक्त ऐसा सोच रहे हो कि मैम ने ऐसा क्यों कह दिया, दी ने ऐसा क्यों कह दिया कि एक्स नहीं है या मेरा प्रीवियस पार्टनर नहीं है, देखो, दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, आई टोल्ड यू, इट कैन बी योर एक्स, इट मे नॉट बी योर एक्स। अगर नहीं है, ठीक है, अगर आपके एक्स नहीं है, या अगर आप उस इंसान से प्यार चाहते हो जो आपको प्यार नहीं करते हैं, बट आपका एक अटैचमेंट हो गया है इसलिए आप उस प्यार को चाह रहे हो, तो शुक्र मनाओ, भगवान आपको कॉस्मिक एनर्जी या गाइडेंस, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने जो बात सुन लिया है, उन्होंने जो देख लिया है बिहाइंड द सीन, शायद आपने वो नहीं देखा है। तो दैट्स वाई द कार्ड हैज़ कम, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। आपका कभी भी हानिकारक सिचुएशन नहीं होगा, अगर होता तो शायद आप फंस गए होते फिर से, ठीक है। सो द पर्सन हु इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ विल बी योर ग्रेटेस्ट एडमायरर एंड वेल विशर। ऐसा कोई साथी जो आपको मिलने वाला है जो आपका बात ना सुनने के लिए रेडी ना हो, बट वो बहुत हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव, एंड इट्स टू मच, ओके, यू लव लाइक एनीथिंग, यू आर क्रेजी फॉर दैट पर्सन, बट वो आपकी बात सुनने के लिए रेडी ही ना हो, तो आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए ऐसा होता है कि जो आप सोचते हो उसका विपरीत हो जाता है कभी कभी, दैट्स वाई। Now let me see with the help of some intuitive cards and initials. पहले हम इनिशियल से देख लेते हैं। Who is this person? DC, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो सकता है, हाँ। PJ 28LQ RUE, देहरादून कैन बी वन लोकेशन। अब लोकेशन थोड़ा देख लीजिएगा, हो सकता है सिटी नेम आ रहा है, स्टेट नेम आ रहा है, हिमाचल प्रदेश हो सकता है, ओके। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है। न्यूजीलैंड कैन बी वन कंट्री, ओके। वानी नाम हो सकता है, ईरा हो सकता है नाम, अर्पिता हो सकता है नाम। अभी हम थोड़ा सा इनिशियल्स से ना देख के इंट्यूटिव कार्ड से भी देखते हैं। आई होप यू कैन सी दिस। ऑलराइट, सो लेट्स सी। योर ओन लोकेलिटी, सिटी, टाउन या स्टेट से भी हो सकता है, जहाँ पे आपका पालन पोषण हुआ है, जहाँ पे आप पले बड़े हो, उस पर्टिकुलर शहर में हो सकता है, जोन में हो सकता है, ठीक है, और उस स्टेट में भी हो सकता है, राज्य में भी हो सकता है, ओके। ऑलराइट, सब ब्लैंक। श्रवण नक्षत्र हो सकता है, यहाँ पे है हॉर्स रेस, हो सकता है ये इंसान जो है ये खुद ओनर है हॉर्स का, या इस इंसान को हॉर्स रेस देखना अच्छा लगता है। हॉर्स रेस या गोल्फ, जैसा होता है ना कि गोल्फ, कुछ ऐसा हो उनके आसपास गोल्फ कोर्स। साइकोलॉजी रिलेटेड करियर्स हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, इल्यूशनिस्ट हो सकते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट फ्रॉम यू, आपसे बिल्कुल अलग होंगे,
मई का महीना अच्छा रहेगा, हो सकता है कि आप मिलो। ओके, पॉजिटिव रिजल्ट होगा इनके साथ। हमेशा ही आपका जो एक कंपैटिबिलिटी होगा उसको अगर कभी भी आप टेस्ट ले लो दैट व्हाट इज़ द कंपैटिबिलिटी बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, इट विल बी पॉजिटिव। अनएक्सपेक्टेड लक, इनके वजह से आपकी जो भाग्य होते हैं वो खुलेंगे। कुछ लोग आते हैं हमारे ज़िंदगी में, बैड लक आ जाता है। ये सही में मैं बोल रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। ज्येष्ठा नक्षत्र हो सकता है, आज नक्षत्र आ रहा है। ओके, क्योंकि मैंने रैंडम बेसिस पर लिया है आज। मेडिसिन फील्ड से हो सकता है ये। ओके, राइटर हो सकता है, यहाँ पे राइटर है। डेंस है, घने काले बाल हो सकते हैं इनके। ओके, वास्ट एक्सपीरियंसेस, और यहाँ पे भी आ रहा है वास्ट विस्टर्स। सो आई टोल्ड यू कि ये जो है ना, इनका तजुर्बा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आई एम सो डिप्रेस दैट आई कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क, यू लेफ्ट मी अलोन। हो सकता है कि जब आप मिलो फिर आप थोड़ा समय के लिए अलग रहो, बिछड़ जाओ, तो उस दौरान ये ऐसा सोच सकते हैं। इन कैन बी द इनिशियल, डैमसल, प्रिंस, क्वीन। ओके, will have cute babies. Okay, a smart cookie, your person will be technologically so much upgraded. Okay, uses left hand for writing, हो सकता है लेफ्टी है। पार्टी फ्रीक हो सकते हैं। someone is stalking you, कोई तो आपको स्टॉक कर रहा है। गोल्फ कोर्स देखा, गोल्फ है आ रहा है बार बार। February can be important, the Valentine month। अगस्त, सो अगस्त में फरवरी ये आया है। एवरेज हाइट, प्रोमिनेंट फेशियल फीचर्स, इनके जो मैंने आपको बताया था कि इनका जो फेस है, इनके नोज़ आप बोलो, चिन बोलो, जॉ लाइन बोलो, काफ़ी प्रोमिनेंट होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.